वैसे तो चुनाव आयुक्त कहते हैं एसआईआर बहुत जरूरी है, देश भी मानने लगा एसआईआर जरूरी है, लेकिन इतनी कुलबुलाहट कि एसआईआर के नाम पर आपको डराया धमकाया जाए। जी हां, गरीबों को डराने धमकाने का काम अगर पॉलिटिकल पार्टी करे तो समझिए उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए एसआईआर कितनी जरूरी है। जी हां, कुछ यही किया भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने, बीजेपी के एक नेता ने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है देश की जनता को। फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, देश की जनता को बीजेपी के एक बड़के नेता ने धमकी दे डाली है। धमकी क्या है एसआईआर को लेके, जरूर सुनिएगा और उनकी बौखलाहट सुनिएगा। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा कि जब पुतिन साहब आए थे तो पुतिन साहब वाले मसले पर आज तक की जो मालकिनी कहिए कलीपुरी, वो किस तरीके से वही घिसा पिटा सवाल पूछ रही थी जो इस देश की मीडिया पिछले 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी साहब से पूछ रही है। टॉनिक कौन सा लेते हैं? जी हां, टॉनिक वाली पत्रकारिता खत्म होने वाली नहीं है। मुंह देखिएगा। जब पुतिन साहब मुस्कुरा गए, उन्होंने कहा तुम्हारा कभी कभी हम मीम्स वहां पर भी देख लेते हैं, शायद यही सोचा होगा मन में। आइए आपको यह भी दिखाऊंगा इंडिगो ने जो किया है और जिस तरीके से किसानों के सामने, इस देश की जनता के सामने झुकने से इनकार करती है मोदी सरकार। मात्र 48 घंटे के भीतर एक एविएशन कंपनी के सामने झुक जाती है, जबकि इसकी हरकतों के बारे में पहले ही राहुल गांधी बहुत पहले बता दिया था। यहां पर भी राहुल गांधी सही साबित हुए और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी हैं, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस खबर से। जरा इस खबर में देखिए, न्यूज 24 की खबर है। एमपी के मंत्री जी हैं गोविंद राजपूत की जनता को चेतावनी नहीं से धमकी कहा जाएगा। एसआईआर में नाम नहीं होगा तो राशन पानी होगा बंद। धमकी दे रहे हैं। इस बार अलग तरीके से सूची में नाम जोड़े जा रहे हैं, अलग तरीके से, ठीक है ना। ये धमकी दे रहे हैं एमपी के मंत्री गोविंद राजपूत की धमकी। जरा पहले सुनिए बाबू साहेब क्या कह रहे हैं, समझ जाएंगे आप। मतदाता सूची का नाम चल रहा है जोड़ने का। सभी से हमारा अनुरोध है कि मतदाता सूची में नाम जरूर जुड़वा लें, क्योंकि मतदाता सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जुड़ रहा है। अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। अपना नाम जरूर जुड़वा लेना। देख रहे हैं आप, राशन पानी आधार, ये जनता अब इसे दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो यह कि एसआईआर जो चुनाव तक सीमित है, क्या वाकई चुनाव तक सीमित है या फिर चुनाव आयोग के जरिए सरकार कुछ और खेल कर रही है? क्योंकि यह मंत्री जी ने बोला है। आप इसे धमकी ना समझें और अगर कहें कि सच्ची सच्ची बात बोल दी तो यह भी बात सच है, या फिर इसे धमकी, दो में से एक बात माननी पड़ेगी। क्योंकि मंत्री जी ने जो कहा वो वाकई आपत्तिजनक तो है और खुलासा करता है कि एसआईआर के नाम पर बीजेपी खेल कर रही, मोदी सरकार खेल कर रही है। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी के असली इरादे अब सामने आ गए। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जनता को सीधी धमकी दी है कि जिनके नाम एसआईआर में शामिल नहीं होंगे उनका राशन बंद कर दिया जाएगा और आधार कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार से मिलने वाली सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। राजपूत के बयान से स्पष्ट है कि पहले भाजपा लोगों का राशन बंद करेगी, उसके बाद मुफ्त इलाज, किसानों को खाद, महिलाओं को मिलने वाली लाडली बहन का पैसा, छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति और दूसरी सभी सुविधाएं जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए वो भाजपा छीनना चाहती है। और देखना ये करने का प्रयास चल रहा है। अपूर्व ने कहा, एमपी के मंत्री, भाजपा मंत्री बोले एसआईआर में नाम नहीं तो राशन नहीं। आज एसआईआर से बाहर, कल राशन, फिर अधिकार और फिर क्या पता क्या बंद कर दें। इस पर राजीव निगम ने, क्या ये चुनाव आयोग का निर्णय है और अगर नहीं है तो इस पर झूठ पे झूठ चुनाव आयोग ने क्या कार्रवाई की है वो बताए भाई, ठीक है ना। देखिए पीयूष बबुले ने भी कहा, भाजपा ने कर दी घोषणा एसआईआर में नाम नहीं तो नहीं मिलेगा राशन। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की आशंका सच साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घोषणा की कि एसआईआर में जिनका नाम नहीं, वही सारी कहानी उन्होंने बताई और यकीनन ये कहानी पहले से सेट मानी भी जा रही थी। चुनाव आयोग का ये कदम जिसके लिए इतना ज्यादा
हर तरह की हदें पार करना, इतने बीएलओज को लगा देना, उस जबरदस्ती जल्दी जल्दी करना, जिससे कोई त्रुटि दिख भी रही हो तो उसे उस पर जब तक आपत्ति कोई जताए उससे पहले करके निकल जाओ। ये तमाम चीजें, ये इतना चुनाव आयुक्त को इतना संवेदनशील तो मैंने कभी नहीं देखा। वो ज्ञानेश कुमार जैसा एक चुनाव आयुक्त संवेदनशील हो जाए, आप अंदाजा लगाइए। बीएलओ की को जुड़ी हुई अप्रिय घटनाएं सामने आने के बावजूद भी सिर्फ उन पर ध्यान दिया जा रहा है कि एसआईआर हो जाए, ठीक है ना। अब आइए, राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सच हुई थी, खबर दिखाई गई थी पहले, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों की लापरवाही ने देश के एविएशन सेक्टर में कोहराम मचा दिया है। कैसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो अचानक से ठप सी पड़ गई है। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसे हालात हैं। यात्रियों में चीख पुकार मची है। दरअसल में लिखा है, राहुल ने पिछले साल था चेताया, इंडिगो ने वही कोहराम मचाया। ये इन्होंने लिखा है न्यूज़ 24। पिछले साल उन्होंने बताया था। खबर के मुताबिक एक साल पहले राहुल गांधी की बात ली गई होती केंद्र सरकार की तरफ से, तो आज सैकड़ों फ्लाइट एक साथ रद्द ना होती। लेकिन इन्होंने अपने आप को समझा, जो ज़्यादा ज्ञान देता है या अपनी पार्टी में तो उसको डाल देते हैं मार्गदर्शक मंडल में, ज़्यादा बोलता है तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है ही है, और बाकी आप समझते ही हैं, ठीक है। अब जरा सुनिए, यहाँ पर पुतिन को लेकर, पुतिन अब एक तरीके से बन गए हैं लोगों के लिए मसाला, खासतौर पर मीडिया के लिए। कौन कितनी ज़्यादा देर बातचीत कर रहा है पुतिन से, तमाम चीज़ें अब जरा देखिए। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break in the New Year and Christmas that's coming? 3 дня за вами следили и видели, что вы работаете, не покладая рук, точно так же, как наш премьер-министр. Вы планируете вообще отдыхать когда-нибудь? Планируете ли отдохнуть на Новый год, на Рождество? Кто работал в спецслужбах, я или вы? За мной следите 3 дня. You know, who is the one from the intelligence community? Because you are shadowing me. Vice versa. Thank you very much. So much. देखिए, ये है आप थकते नहीं, पार्ट 2 है। कलीपुरी वो 3 दिन से इनको देख रही हैं, बताती हैं कि आपको मैंने देखा, आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी की तरह। मैंने कहा ना, इसी चैनल की एक एंकर थी, अंग्रेजी में उन्होंने सवाल किए थे पुतिन से, हिंदी में तो अजनम कश्यप ने किया, अंग्रेजी में उनका भी मुंह छोटा सा हो गया था जब वो जानबूझकर चाहती थी कि पुतिन मोदी की तारीफ करें, इसलिए उन्होंने रेटिंग मांगी थी। अब ये भी वही काम कर रही हैं, मोदी की तरह, हमारे प्रधानमंत्री की तरह आप भी बहुत मेहनत करते हैं, तो उसको लेकर उन्होंने सिर्फ मजाक, उस बात को हवा में उड़ा दिया, मजाक में उड़ा दिया। कली चमचीपुरी इतना मक्खन लेकर गई, अपने मालिक को भूली नहीं पुतिन की खुशामद करते वक्त, धिक्कार है, शर्म भी नहीं आती। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं। खैर, अब आइए अगली खबर, यहां देखिए। तो विधायक बने बाद पहली बार पटना के हज भवन में जुमे की नमाज के बाद उस्मा साहब के साथ सेल्फी लेने के लिए भीड़ लग गई, उनके साथ भीड़ खड़ी नजर आई बहुत ज़्यादा। अब आइए ज़रा इन लोगों का काम। एक तरफ ओसामा साहब जैसे लोग हैं जो विधायक बनते हैं और दम गुंडागर्दी बाहुबल पर नहीं, जैसा कि इस देश के गृह मंत्री, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बोल रहे थे, इन पर कोई लगाम नहीं है, सारा ज्ञान उनके लिए था। सुनिए। आप जो ये मारते हो बच्चों को, मेरी बात सुन लो। जितनी भी दादागिरी है, जितने पहलवान हैं, आप अगर कोई आपके बैकग्राउंड में कोई दादागिरी है तो बुला लेना उनको और आ जाना, लड़ना हो तो। इन बच्चों को अगर आपने अब है ना ये अगर एक को भी हाथ लगा दिया और एक बच्चों को भी हाथ लगा दिया तो फिर ध्यान रखना, है ना। मेरी बात सुनो, माफी मांग लो आप सर, पर रहने दो। हम ऐसे लोग नहीं कि माफी मंगवाएंगे, गुरु से माफी नहीं मंगवाएंगे हम, लेकिन आप ध्यान रखना। आप उनके लिए रोक रहे हो, भारत माता की जय के नारे में दिक्कत आ रही है, तिलक लगा रहे उसमें दिक्कत आ रही है, तो मैडम आप उसको मैं ताला लगा देता हूँ, बोलो 10 मिनट में लगा दूंगा ताला, बताइए आप। ये गलत बात है। तस्वीरें होनी चाहिए हमारे, जिसने देश आजाद करा है, जो सर्वप्रथम हमारे जिनकी वजह से आज हम इतने स्वतंत्र हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, भगत सिंह जी, सब, सरस्वती माता, सारी चीजें मुझे यहाँ पर चाहिए। नहीं करा, नहीं बोल रहे हैं, बस चीजें ऐसी, बस वही पॉइंट ऑफ व्यू। और मारना मुरली अब बंद कर दो, मैं समझ गया है वो। अब तो सूरज कुमार बुद्ध लिखते हैं, दिस गून सेंड हिज ओन किड्स। ये कह रहे हैं कि ये गुंडे खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम और क्रिश्चियन स्कूल्स में भेजते हैं, लेकिन प्रिंसिपल से जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। ही इज़ ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट ए पैट्रियट ऑफ जीसस इन क्रिश्चियन स्कूल। ये तमाम चीज़ें बोलते रहते हैं। खैर, और जाते जाते एक खबर ये भी है, बरेली में योगी के बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। जिस तरीके से एक एक करके, मैंने कहा ना, इन्होंने बनाया कम है, बिगाड़ा ज़्यादा, और इस बिगाड़ने पर भी अपनी पीठ थपथपाते हैं, कहते हैं अवैध है। अरे अवैध है
तो इतने साल खामोश क्यों बैठे थे? अब जाकर कैसे नींद खुली? सो रहे थे क्या? नमस्कार।